गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 6 ग्रामर का नाउन्स जेंडर पढ़ेंगे। वैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा जेंडर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली क्रिटिसाइज्ड अंडर 2 जेंडर। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 जेंडर्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है मस्कुलाइन और एक होता है फेमिनाइन। मस्कुलाइन जेंडर जो मेल मेंबर्स होते हैं, मस्कुलाइन में मेल मेंबर्स आते हैं और फेमिनाइन में फीमेल मेंबर्स आते हैं। तो जो यूजुअली हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम 2 जेंडर में डिवाइड करते हैं, मस्कुलाइन और फीमेनाइन। तो फीमेनाइन और मस्कुलाइन का हमने ये भी देखा, मेल के लिए मस्कुलाइन यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए फीमेनाइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैन और उनका जेंडर चेंज हो गया वुमेन। लॉयन, लॉयनेस। There are certain nouns that are used for both male and female genders। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो both female और male दोनों के लिए यूज़ होते हैं। Such nouns are said to be common gender। और ऐसे नाउन को हम common gender कहते हैं। For example, parents। अब पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों होते हैं ना, मेल और फीमेल, इसलिए हम ये पेरेंट्स बोलते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं कॉमन जेंडर के अंदर। चाइल्ड, अब चाइल्ड में क्लियर नहीं हो रहा है कि गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। तो चाइल्ड हम जो गर्ल होती है उसे भी चाइल्ड ही कहते हैं, बच्चा, और जो बॉय होता है उसे भी चाइल्ड कहते हैं। तो चाइल्ड हमारा कॉमन जेंडर में आता है। स्टूडेंट, थीफ, एनिमी, फ्रेंड, नेबर, इनफेक्ट, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इनमें कॉमन होता है। मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं। तो फिर इसलिए यहाँ पर हम इन वर्ड्स को कॉमन जेंडर के अंदर लेते हैं। There are certain nouns that are used neither for males nor for female। Such nouns are said to be a neuter gender। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ना तो मेल्स में हम उन्हें काउंट करते हैं, ना ही हम उन्हें फीमेल में काउंट कर सकते हैं, तो वो आते हैं न्यूटर जेंडर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बुक। अब बुक कोई मेल और फीमेल तो होती नहीं है, पर ये एक नाउन है, इसलिए हम इसे न्यूटर जेंडर कहेंगे। पेन, रूम, ट्री, ये सब आते हैं न्यूटर जेंडर के अंदर। न्यूटर जेंडर्स आर जनरली द नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मेल और फीमेल। और न्यूटर जेंडर में जनरली नॉन लिविंग थिंग्स आती है जो ना ही मेल में काउंट होती है और ना ही फीमेल में काउंट होती है। यहाँ पर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलाइन एंड फीमेनाइन नाउन्स आर। ये मस्कुलाइन और फीमेनाइन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं पेज नंबर 32 पे। इन सबको आप रीड करिएगा। मस्कुलाइन जो मेल होते हैं उनके लिए हम मस्कुलाइन जेंडर का यूज़ करते हैं, और जो फेमिनाइन जो फीमेल्स होती है उनके लिए हम फीमेनाइन जेंडर का यूज़ करते हैं। पेज नंबर 32 पे जो आपके एग्जाम्पल्स थे उन्हें आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब हम पेज नंबर 33 की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करते हैं। राइट एम फॉर मस्कुलाइन, एफ फॉर फेमिनाइन, सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर न्यूटर जेंडर फॉर द फॉलोइंग नाउन। जो ये वर्ड्स दे रखे हैं आपको, उसमें से आपको जो मस्कुलाइन जो मेल है उसमें एम लिखना है, जो फीमेल है वहाँ पर एफ लिखना है, जो कॉमन जेंडर में आते हैं वहाँ पर सी लिखना है, और न्यूटर जेंडर और जो नॉन लिविंग जो न्यूटर जेंडर है उनमें हमें एन लिखना है। चेयर, तो चेयर ना तो फीमेल होती है ना मेल, तो हम यहाँ पर न्यूटर जेंडर का एन लिखेंगे। टेबल, टेबल भी न्यूटर जेंडर में आती है तो एन। बॉय, अब बॉय लड़का है, किस में आता है, मस्कुलाइन, तो फिर यहाँ पर हम एम लिखेंगे। हीरोइन, एफ फीमेनाइन। डचेस, एफ फीमेनाइन। पेरेंट्स, पेरेंट्स अब कॉमन होते हैं, मम्मी पापा दोनों आते हैं ना पेरेंट में, तो यहाँ पर हम कॉमन जेंडर के इसलिए सी लिखेंगे। बुल, एम, यहाँ पर मस्कुलाइन में आता है बुल। एनिमल, अब एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, बुल भी आता है, काऊ भी आती है, तो ये कौन सा हो गया, कॉमन जेंडर, इसलिए हम सी लिखेंगे। ग्रूम, ग्रूम आता है मस्कुलाइन में। वुड, अब वुड तो लकड़ी है, लकड़ी ना तो मेल होती है ना फीमेल होती है, इसलिए हम यहाँ पर न्यूटर जेंडर का एन लिखेंगे। लैम्ब, लैम्ब मस्कुलाइन जेंडर तो एम। फॉक्स, एम। विंडो, अब विंडो ना तो मेल होता है ना फीमेल होती है, तो
तो इसलिए हम विंडो के लिए यहाँ न्यूटर जेंडर है वो, इसलिए एन लिखेंगे। हॉर्स मस्कुलाइन एम, मॉन्क मस्कुलाइन एम, और मिल्क मेड फीमेनाइन। मिल्क मैन होता तो वो होता है मस्कुलाइन में, पर ये मिल्क मेड है तो मिल्क मेड होता है फीमेनाइन, फीमेल होती है तो यहाँ पर हम एफ लिखेंगे। ये जो एक्सरसाइज 2 दे रखी है पेज नंबर 33 और एक्सरसाइज 3 दे रखी है पेज नंबर 34, तो एक बार आप लोग खुद इसे सॉल्व करिएगा। तो ये आपको होमवर्क में बुक में ही करनी है। तो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 इन्हें आप एक बार सॉल्व करिएगा और उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 बुक में करेंगे। थैंक यू।